बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आप सभी को संकट गणेश चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच में अब संकट गणेश चतुर्थी व्रत आ रहा है, जिसमें भगवान श्री गणेश का व्रत किया जाता है। भगवान श्री गणेश की पूजा इस दिन श्री गजानन के नाम से की जाती है, जो कि मार्गशीर्ष मास में कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत भगवान श्री गणेश का धारण किया जाता है। एक समय हिमालय नंदिनी मां पार्वती ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, हे गणेश, हे गजानन, मार्गशीर्ष मास में, अगहन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारा पूजन किस रूप से किया जाता है और उसकी क्या कथा है। तो भगवान श्री गणेश कहने लगे कि हे हिमालय नंदिनी, गजानन के नाम से इस दिन मेरा पूजन किया जाता है। व्यक्ति सुबह शुद्ध जल में स्नान करे, स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, सूर्य आदि को अर्घ देकर अपनी नित्य क्रिया कर कर मेरे व्रत का संकल्प धारण करे, मेरा पूजन करे। दुर्वाओं से विशेषकर 5 लड्डू या 11 लड्डू का भोग लगाया जाता है। लड्डू का, मोदक का, पान का भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश को जनेऊ समर्पित करें। अनेक प्रकार से पीले चंदन से, लाल चंदन से, सिंदूर से उनका श्रृंगार करें। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण तथा सुगंधित पुष्पों से उनका पूजन करें। अनेक प्रकार के फलों से उनका पूजन करें। आप 5, 11, 21, 51 दुर्वाओं को भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे भगवान गणेश बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश कहने लगे, हे हिमालय नंदिनी, एक समय त्रेता युग में सूर्य वंश में राजा दशरथ हुए, जो कि बड़े ही प्रतापी थे तथा चारों तरफ जिनका नाम था। एक समय वह आखेट के लिए वन में गए और आखेट के लिए वन में बढ़ने लगे तो उन्होंने सोचा कि मेरे सामने शिकार है। उन्होंने अपने धनुष पर बाणों को चढ़ाया और धनुष से बाणों को छोड़ दिया। अरे भैया, दुर्भाग्य से उन बाणों से जिसे वह शिकार समझ रहे थे, उससे श्रवण की हत्या हो गई। श्रवण की हत्या हो गई। दौड़े दौड़े वहां गए। श्रवण ने कहा कि मेरे प्यासे माता पिताओं को कृपया करके आप पानी पिला दीजिए। दशरथ जी उन्हें पानी पिलाने गए। वह पहचान गए कि यह हमारा पुत्र नहीं है। उनसे सारी बात जानी और सारी बात जानने के बाद उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से हम हमारे आज पुत्र वियोग में मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तड़प तड़प के, उसी प्रकार से तुम्हारे पुत्र का भी तुमसे वियोग होगा। राजा दशरथ के मन में बड़ा ही दुख हुआ। इस दुख को धारण करके वह अपने महलों में वापस लौट आए। एक समय ऐसा आया जब उनके मन में पुत्रेच्छा प्रकट हुई तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तथा यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा से उनके यहाँ भगवान नारायण ने ही राम के रूप में अवतार लिया। अनेक प्रकार की लीलाएं हुई। एक समय रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा और जब रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी श्री सीता जी भी गई। वन की लीलाओं को पूरा करते हुए जब आगे बढ़ने लगे तो शूर्पणखा नाम की राक्षसी आई। उसने अनेक प्रकार की क्रियाओं को किया, भगवान से विवाह करने की साजिश भी की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुई। लक्ष्मण ने उनके नाक कान को काट दिया। उसने रावण को जाकर सारी घटना बताई और कहा उनके साथ एक बहुत सुंदर स्त्री है, उनका जाकर अपमान करना चाहिए। रावण भी ये मन में बात धारण कर कर सीता जी को वहां से हरण कर लाया। गिद्धराज जटायु ने उन्हें बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वन वन में सीता को ढूंढने लगे तथा ढूंढते ढूंढते ऋषिमुख पर्वत के पास पहुंच गए।
श्री सुग्रीव जी के कहने पर हनुमान जी उन्हें देखने के लिए गए। हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया। सुग्रीव से फिर ऋषिमुख पर्वत पर उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने आश्वासन दिया कि मैं अपनी समस्त सेना के साथ मां सीता का पता लगाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राजा बनाया तथा सुग्रीव ने भी अपनी समस्त सेना के साथ मां सीता की खोज प्रारंभ कर दी। जब मां सीता की खोज प्रारंभ की तो खोज करते करते उन्हें मार्ग में उस वन में गिद्धराज सुने कि हे वानरों, तुम सब कहां घूम रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, किसे ढूंढ रहे हो? तो कहने लगे हम माता सीता को खोज कर रहे हैं, जो राम की पत्नी है, दशरथ नंदन राम की पत्नी है। उन्होंने बताया कि उसे तो रावण हर कर ले गया है और मैं इतनी ऊंचाई से उसे देख पा रहा हूं। वो मेरे सामने ही जो दक्षिण में लंका है उसमें विराजमान है। वह अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। मैं सच कहता हूं, मैं अपनी आंखों से उन्हें देख पा रहा हूं। इसलिए तुमने अपना समय व्यर्थ ना करते हुए तुमने उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वहीं तुम्हें माता सीता का पता लग जाएगा। जब बात बताई तो सबके सब हैरान रह गए कि इतनी दूर कौन जाएगा। जब वह कहने लगे कि इतना बल इतना पराक्रम तो श्री हनुमान जी में है, वही इतनी दूर तक जा सकते हैं। जब हनुमान जी विचार करने लगे कि मुझ में इतना बल तथा पराक्रम कहां से आया, क्योंकि सुग्रीव की सेना में तो मुझसे बड़े बड़े वानर विराजमान हैं, जो मुझसे भी बलशाली है, मुझसे भी ताकतवर है, मुझसे भी ज्ञानी है, मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। इस प्रकार से जब वह कहने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, आप मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का भगवान श्री गजानन का गणेश जी का व्रत धारण करो। उस व्रत के प्रभाव से आप वहां तक पहुंच जाओगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। हनुमान जी ने इसी व्रत को धारण किया। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाले श्री संकट चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत को धारण करके ही हनुमान जी ने एक छलांग में उस समुद्र को लांग कर लिया और भैया वहां रावण के अनेक प्रकार के सैनिकों को, राक्षसों को मारकर सीता मां का पता लगाकर वापस लौट आए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस प्रकार से हनुमान जी ने इस व्रत को धारण किया था, उसी प्रकार से तुमने भी इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे और तुम्हें अपने राज्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो भगवान श्री गणेश के व्रत को धारण करता है उसके सभी प्रकार के संकट मिट जाते हैं, सभी प्रकार के कष्ट विघ्न आदि टल जाते हैं और उसके जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश उनके जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। इसलिए हमने धूमधाम से आनंद से भगवान गणेश का ये व्रत करना चाहिए, इस व्रत को धारण करना चाहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।